नमस्कार साथियों, कोटा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मित्रों, आज की जो बातचीत है वो बीएड वालों के साथ है। जितने भी मेरे साथी बीएड वाले हैं वो आज इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लीजिएगा। और ये वीडियो जो है 30 साल से लेकर के 45 साल 30 साल से लेकर के जो साथी 45 साल तक के हो गए हैं बीएड वाले, वो आज इस वीडियो को जरूर देखें और 100% देखें। साथियों, मैं आपसे ये नहीं कहता कि आपने बीएड किया है, आपने क्यों किया है, क्यों नहीं किया है, ये आपको सबको पता है। मित्रों, आज के समय में जो दुर्दशा बीएड करने वालों की हो रही है ना, शायद मुझे लगता नहीं है इस दुनिया में, हमारे भारत देश में बीएड वालों की दशा जितनी हो रही है इतनी किसी की हो रही हो, ऐसा मुझे तो नहीं लगता। शायद आपको भी नहीं लगता होगा। हमने बीएड जब हमने एडमिशन लिया था, बड़े शान से हमने बीए किया, बीएससी की, हमने बीकॉम किया और हमने एमएससी करी, हमने बीएड में एडमिशन लिया, बड़े शान से हमने कॉलेज भी किया, सारी बातें हुई और हमने एक ख्वाब देखा कि हम लोग जो है सरकारी टीचर बन जाएंगे। लेकिन कहते ना कि हमेशा ये कहा जाता है कि विद्यार्थी को अपने आप को बदलना चाहिए। क्या सिस्टम अपने आप को नहीं बदल सकता? क्या सिस्टम को नहीं बदलना चाहिए? आप खुद सोचिए कि आज प्राइवेट स्कूल में जब मैं पढ़ाने के लिए जाता हूं और उस प्राइवेट स्कूल में जब मेरे से कहा जाता है कि 5,000 से आपको 8,000 10,000 रुपये दिए जाएंगे, क्या वो मेरे लिए मीठे जहर के समान काम नहीं कर रहा? क्या 5 से 8 10,000 में मेरा परिवार चल जाएगा? अब आप खुद सोचिए कि इस कंडीशन से बीएड वाला गुजरता है। दूसरी बात यह है कि हर समस्या वो जूझता रहता है, कभी किसके लिए कभी किसके लिए। जो बुरी स्थिति हुई है ना, वो बीएड वाले की हुई है। आज की तारीख में अगर देखे जाए तो गवर्नमेंट में सबसे कम वैकेंसीज बीएड वाले के लिए होती है। आप नहीं मानोगे कि आप किसी भी स्टेट में चले जाइए, वहां पर हजारों की तादाद में बीएड वाले होते हैं और वैकेंसी आती है आपकी 2,000, आपकी 500, 10,000 वैकेंसी मान लो। अगर 10,000 वैकेंसी भी आ जाएगी तो भी 11 लाख से 15 लाख स्टूडेंट बीएड वाले बैठते हैं। अब आप कुछ सोचिए, क्या वैकेंसी कितनी आ रही है? अरे क्यों ना आप इनकी तरफ थोड़ा बहुत भी अगर देखें कि आज बीएड वाला किस स्थिति से, कितनी बुरी स्थिति से गुजर रहा है। साथियों, मैं आपसे यह कहूंगा कि आपके जीवन में शायद आपने भी नहीं सोचा होगा कि यार मैंने बीएड करके क्या कर दिया। कभी नहीं सोचा होगा जो प्रेजेंट टाइम की स्थिति हुई है। क्यों ना 4 साल 5 साल बीएड को बंद ही कर दो यार, लेकिन हो नहीं सकता। बार बार मन में मैं ये सोचता हूं कि ऐसा हो जाए, बार बार सोचता हूं हर साल मैं आज ये मैंने एग्जाम दिया है, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। पता नहीं सिस्टम कहाँ फेल हो जाता है और मैं मजबूरी में उस 5 से 10,000 की नौकरी करने के लिए मुझे जाना पड़ता है। और जाना पड़ेगा भाई, मुझे घर भी चलाना है, मुझे परिवार भी चलाना है, मुझे खुद को भी देखना है। लेकिन साथियों, मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि आपने बीएड किया है, इसी के भरोसे मत बैठना। आपको जितने भी कंपटीशन है उन सभी कंपटीशन में फॉर्म जरूर भरें और उनकी तैयारी जरूर करें। प्रेजेंट टाइम अगर आसानी से जॉब मिल रही है ना, तो बीएड वाले को तो नहीं मिल रही भाई, मेरे हिसाब से तो नहीं मिल रही। शायद आपके हिसाब से, आप भी बताना कमेंट करके कि आज की तारीख में सबसे कठिन, सबसे मुश्किल से अगर जॉब मिल रही है तो बीएड वाले को मिल रही है। अगर सबसे ज्यादा कंपटीशन अगर देखा जाए ना, तो वो बीएड वालों में सबसे ज्यादा कंपटीशन है। आज की तारीख में हर कहीं, हर घर में 2 2 4 4 बीएड वाले मिल जाएंगे आपको। इतनी बुरी दशा बीएड वाले की हो चुकी है जो और किसी डिग्री की और किसी डिप्लोमा की नहीं हुई। दूसरी बात, कहते हैं कि मेरे पास हाथ का हुनर है। नर्सिंग अगर आपने कर लिया, आपके पास हाथ का हुनर है, आप 70 साल के हो जाओगे तो भी आपके पास हाथ का हुनर है, आप कर सकते हो।
आप अपना पेट पालन कर सकते हो। आपने पॉलिटेक्निक किया, आपने इंजीनियरिंग किया, आप कहीं भी चले जाओगे लेकिन आपके पास एक हाथ का हुनर होएगा। आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाओगे, लेकिन एक बात बताओ, कंपनी में कम से कम 15,000 से 30,000 तक तो उसको पेमेंट मिल ही जाती है ना। आप खुद सोचिए, लेकिन एक बीएड वाला किसी प्राइवेट स्कूल में जाता है, कितनी पेमेंट देता है बताओ। स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल कितनी पेमेंट दे देते हैं, आप खुद सोचिए। अब तो सीबीएसई में भी धीरे धीरे ऐसा ही हो रहा है। ये बुरी कंडीशन क्यों हुई? ये बुरी कंडीशन हुई है ज्यादा तादाद में बीएड होने की वजह से, आज के वैकेंसीज नहीं आने की वजह से। अगर हर साल वैकेंसी आए, जितनी पोस्ट खाली है हर साल वैकेंसी आए, उसी हिसाब से आप बीएड रखो ना भाई। अगर सरकार चाहे कि जितने भी स्कूल हैं, चाहे वो सीबीएसई स्कूल हो, चाहे वो नेशनल के जितने भी स्कूल हो, चाहे वो स्टेट के स्कूल हो, जितने भी स्कूल है सभी के अंदर बीएड वालों को ही लिया जाएगा। अगर ऐसा कर दिया जाए और पेमेंट फिक्स कर दिया जाए कि 15,000 से नीचे पेमेंट नहीं दिया जाएगा, तो कम से कम वो अपने घर को पालन तो कर सकता है। और एक टाइम ऐसा भी आ जाता है साथियों, मैं आपको दिल से बता रहा हूँ, बात आपको अच्छी लगेगी, ये सोच लेना, क्योंकि मुझे दुख होता है इस चीज का। हम 30 साल की एज तक तो ये नहीं समझ पाते बीएड करने के बाद कि करूँ तो क्या करूँ। वो 35 साल का हो जाता है, कंपटीशन देते देते सिलेक्शन नहीं होता है। साथियों, जिसका हो जाता है वो एक लक्की होता है, वो सोने पे सुहागा होता है, गॉड गिफ्ट होता है। ऐसे भी मैंने बंदे देखे हैं साथियों, 45-45 साल तक की उम्र तक भी वो कंपटीशन देते रहते हैं बेचारे। क्यों देते रहते हैं? क्योंकि उनको अपना भी घर चलाना था, इसलिए उन्होंने स्कूल ज्वाइन किए। और मैं आपको बता दूं, जितने भी बीएड वाले हैं, जिन्होंने भी प्राइवेट स्कूल ज्वाइन किया है ना, प्राइवेट स्कूल जिन्होंने भी ज्वाइन किया है, वो बहुत मुश्किलों से जॉब लगी है उनकी। वो खुद भी जानते हैं इस चीज को कि सर, एक म्यान में दो तलवार चल नहीं सकती है। ये खुद भी जानते हैं, क्योंकि उन्हें जॉब भी करना उनकी मजबूरी है। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं चाहता कि मैं कंपटीशन की तैयारी करूं और मैं जॉब भी साथ में करूं, कोई नहीं चाहता ऐसा, लेकिन मजबूरी से करना पड़ता है साथियों। और ये बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आएंगे इस बात के लिए कि सर बस यही बात है, नहीं तो अन्यथा हम लोग ये नहीं करते। साथियों, मैं जितने भी स्कूल हैं, जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, सभी से मैं भी ये कहना चाहता हूं कि आप भी प्लीज, जो इतनी एज आपके इस स्कूल में खपा देते हैं, उनकी भी थोड़ी बहुत देखिए, उनको भी थोड़ा बहुत सजोइए। क्योंकि देखो, हर बीएड वाला भी नौकरी नहीं लग सकता ना। उन्होंने भी जीवन आपके स्कूलों में काटा है, 10-10, 15-15 साल आपके स्कूलों में दिए हैं, तो कम से कम उनको ये तो सम्मान मिले ना कि उनका रोजगार बना रहे। उनको ये तो सम्मान मिले ना कि वो अपने जीवन को चला सके। उनको ये तो सम्मान मिले ना कि अपने परिवार को चला सके। लेकिन वो बंदा, जब अगर ये सभी ये चाह ले, तो शायद आज जो दुर्दशा प्राइवेट स्कूल में, आज जो दुर्दशा हमारे देश में बीएड वाले की हो रही है ना, शायद मेरे को लगता नहीं है कि अगर ऐसी दुर्दशा कहीं भी हो रही हो, कहीं भी नहीं हो रही है साथियों। तो यही बात थी साथियों कि जीवन बहुत कठिन डगर है और इसे जीना तो है ही सही, लेकिन इस दुर्दशा से तो नहीं। इसलिए मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं आज कि सिस्टम को भी खुद बदलना चाहिए। बार बार ये कहा जाता है कि विद्यार्थी अपने आप को बदले, विद्यार्थी अपने आप को इतना ऐसा बनाए। अरे विद्यार्थी तो बना लेगा, सिस्टम भी तो बदले भाई। आप भी तो कीजिए। हर बार अखबारों में आता है कि किसी भी स्कूल में बिना बीएड के नहीं रखा जाएगा, किसी भी स्कूल में बिना टेट के नहीं रखा जाएगा और इतना पेमेंट उसे दिया जाएगा। लेकिन कहाँ चले जाते हैं वो सारे नियम, कहाँ चले जाते हैं वो सारी बातें? हाँ? कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या यार, मैंने बीएड करके पाप तो नहीं कर दिया। कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या मैंने बीएड ही क्यों किया, क्यों ना मैं दूसरा डिप्लोमा कर लेता, आज मेरी ऐसी दुर्दशा तो नहीं होती। साथियों, एक मीठा जहर बन के रह जाता है ये थोड़ा थोड़ा पेमेंट जो आता है, और उस मीठे जहर में हम लोग फंस करके जो है ना, बहुत बड़े दुखी हो जाते हैं। लेकिन मित्रों, मैं आपसे ये कहूंगा
कि बस एक ही वैकेंसी के भरोसे नहीं बैठे रहे। आप अगर वैकेंसी बीच में नहीं है तो आप दूसरे कंपटीशन को भी जरूर दें और उतनी ही शिद्दत के साथ दें जितनी शिद्दत के साथ आप सॉरी जितनी ही शिद्दत के साथ आप टीचर का एग्जाम देते। जहां भी जिस भी स्टेट में आप लगे आपको कि यहाँ इस स्टेट में फॉर्म भरे जा रहे हैं, उस स्टेट में जरूर फॉर्म भरें और फॉर्म भरें तो पेपर जरूर देने जाएं। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ साथियों क्योंकि जब मेरे दोस्त से ऐसे बातें होती रहती है तो उसके मुंह से यही निकला कि यार मैंने बीएड करके पाप तो नहीं कर दिया। तो उसी के ऊपर आज ये वीडियो है। आपने पाप नहीं किया है, आप पापी नहीं हो, आपने बीएड किया है। आप अपने आप को हौसला बनाए रखेंगे और आपको हमेशा 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 इसके लिए सोचना है कि मैंने बीएड किया है, तैयारी के लिए किया है, जॉब के लिए किया है और मैं जॉब लेके रहूंगा चाहे किसी भी स्टेट में लगे, लेकिन जॉब तो मुझे करनी है। बस मेहनत रंग लाती है साथियों, हमेशा रंग लाती है, चाहे देर हो जाती है, लेकिन ये एक उम्र होती है। ये एक उम्र है, केवल एक नंबर है साथियों। बस ये सोच के तैयारी कर लेना, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ये उम्र एक नंबर है। अगर आपकी एवरेज की अगर इस दहलीज पे भी हो ना तो भी आप सीट निकाल लोगे। बस अंदर जज्बा जो है ना जगा लेना साथियों। बस जज्बे के साथ तैयारी कर लेना और छोड़ दो उन 5 महीने 6 महीने तक जो भी आप कर रहे हो उन चीजों को। बस लग जाओ, लग जाओ। मैं नहीं ये कहता कि आप अपने परिवार से खिलवाड़ करो, नहीं। आपको जरूरत है पैसों की तो आप जॉब भी करो, लेकिन साथियों आप इन 6 महीनों तक लग जाओ क्योंकि जिस तरह से पेपर पैटर्न बदल रहे हैं, जिस तरह से कंपटीशन बदल रहा है, जिस तरह से परसेंटेज में इजाफा हुआ है हर कंपटीशन में, उस तरह से नॉर्मल तैयारी में सिलेक्शन नहीं होगा साथियों। इसलिए विश्वास अपने ऊपर जगाए रखना और विश्वास जब अपने ऊपर जगता है ना साथियों और जब आग लगती है उस सीने में तो फिर ये सोच लेना अगर वो आग भड़क गई तो फिर सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। इसलिए सिलेक्शन का महत्व आप जानते हो, आप सिलेक्शन लेके रहोगे, ये मेरे से वादा करो आज कि सर मैंने बीएड किया है ना तो मैं इसे पाप नहीं मानूंगा और पाप जब नहीं मानूंगा ना तो मैं सिलेक्शन लेके रहूंगा, चाहे लाइब्रेरी में मेरे 10 घंटे बीते चाहे 15 घंटे बीते, लेकिन सिलेक्शन मुझे लेना है साथियों। तो आज से मन में ये ठान लो कि बीएड करना मेरे लिए पाप नहीं है और मैं सिलेक्शन लेके रहूंगा। अदर कंपटीशन चाहे कोई भी हो जाए, मैं कहीं ना कहीं तो सिलेक्शन लेके रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मन में कभी भी जो है ना ये निष्क्रियता नहीं आनी चाहिए कि यार कहीं मैंने बीएड किया तो पाप तो नहीं कर दिया। जिस तरह से आज मेरे मित्र से बात हुई, ये नहीं आना चाहिए साथियों। ठीक है साथियों, तो विश्वास बनाए रखना और विश्वास के साथ तैयारी करना। जीवन बहुत 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 मुश्किलों से मिलता है और इसे काटना आसान नहीं होता। तो मित्रों आज यही था, क्योंकि जब दोस्त से बात हुई मुझे लगा नहीं यार इसके ऊपर लोगों को जागरूक करना चाहिए, विद्यार्थियों को जागरूक करना चाहिए। कहीं और विद्यार्थी तो ऐसा नहीं सोच रहे? नहीं, ऐसा नहीं सोचना है और तैयारी करते रहिए, तैयारी करते रहिए। उम्र की मत सोचिए, बिल्कुल भी मत सोचिए। विश्वास रखिए अपने ऊपर और उम्र को एक नंबर मान करके छोड़ दीजिए। चाहे आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, कैसी भी परिस्थिति हो आपकी। बहुत सारी महिलाएं कहती है कि सर घर में पढ़ाई नहीं होती है, सर ससुराल में पढ़ने नहीं देते हैं। बहुत सारी महिलाओं के साथ ऐसी कंडीशन होती है। आप समझाइए, परिवार में बैठ कर के बात कीजिए, अपने पति से बात कीजिए, अपने सास से बात कीजिए। बस मुझे एक मोहलत दे दीजिए, बस मुझे एक मोहलत दे दीजिए जो मैं तैयारी करना चाहती हूँ। आप देखिए पलक पावड़े बिछ जाएंगे आपके और आप तैयारी कीजिए बड़े शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ। सिलेक्शन हमेशा होता है साथियों, बस सही डायरेक्शन में आपको तैयारी करनी है। सिलेक्टेड मैटर से तैयारी करनी है, मैटर सिलेक्टेड होना चाहिए। बहुत सारा मैटर इकट्ठा आप नहीं करें, क्योंकि बहुत सारा मैटर जब इकट्ठा कर लेते हैं ना तो वो असफलता की ओर लेके जाता है।
मैं आपको बता दूं, वो असफलता के मार्ग पर ही लेके जाता है, कभी सफलता तक नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि आप उसे इतना रिवाइज कर ही नहीं पाओगे। एक बार भी पढ़ लिया तो क्या पढ़ लिया भाई, एक बार पढ़ने से कुछ भी नहीं होता है। तो सिलेक्टेड मैटर इकट्ठा करें, बार बार रिवाइज करें, बार बार रिवाइज करें, शॉर्ट नोट्स बनाएं, पेपर के टाइम उनको बार बार रिवाइज करें, टेस्ट सीरीज, टेस्ट पेपर दें, टॉपिक पढ़ें, क्वेश्चन करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें, पीवाईक्यू क्वेश्चन करें, और सारे ही सारे टॉपिक एकदम क्लियरिटी के साथ पूरा करें और बदलते हुए पैटर्न के साथ पूरा करें। सिलेक्शन 100% हो जाएगा। इसलिए कभी मत मानना कि मैंने बीएड किया है तो पाप किया है, नहीं। आप भविष्य बनाने वाले वक्ता हो, आप करोगे और आप जीतोगे, 100% जीतोगे। और ये 2026 का जो साल है ना, वो बीएड वालों का ही साल आने वाला है। ये मेरा साथियों, एक तरह से आपको मैं चैलेंज दे रहा हूं, आप ये बात करके रहोगे, आप विश्वास मानो और आपको करना ही है। ठीक है साथियों, तो मिलेंगे साथियों, शायद आपको थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी से आई होगी और आप जीतोगे, 100% जीतोगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।